आर पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन क्लासेस में मैं मनीष कुमार मौर्य सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल ड्राइव। इलेक्ट्रिकल ड्राइव से पहले हम समझते हैं ड्राइव होता है क्या है। ड्राइव क्या होता है, किसी चीज़ को कोई मशीन को हमको ऑपरेट करवाना विद द हेल्प ऑफ अदर मशीन। जैसे पहले के समय में हमको कोई मशीन चलाना, जैसे हमारे आटा चक्की चलाना, उसके लिए हमारे पास क्या था, हम उसको स्टीम इंजन के माध्यम से या डीजल इंजन के माध्यम से चलाते थे। पर क्या होता था, उसमें बहुत सारी समस्या होती थी। जैसे हमारा जो फ्यूल होता था वो कॉस्टेड होता था, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गैस निकलता था और ज़्यादा समय तक उसको यूज़ नहीं कर पाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंजन हीट अप हो जाता था। इन सब हानियों को दूर करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिकल ड्राइव आया। यह ऐसा मशीन का इक्विपमेंट का डिजाइन होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और जो स्पीड कंट्रोलिंग होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में प्रोवाइड रहता है। याद रखेंगे, हमेशा एक ऐसा मशीन का डिजाइनिंग होता है, मशीनों का ऐसा इक्विपमेंट का डिजाइनिंग होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और जो इस कन्वर्जन के बाद जो कंट्रोल रहेगा, स्पीड कंट्रोल रहेगा पूरे प्रोसेस का, जो प्रोसेस का पूरा कंट्रोलिंग होगा वो इलेक्ट्रिकली कंट्रोल रहेगा। इसमें क्या क्या एडवांटेज रहते हैं। पहला एडवांटेज रहता है, इसमें सिंप्लिसिटी रहती है, काफ़ी सहज रहता है, सरल रहता है। ये काफ़ी क्लीन रहता है, क्लीननेस रहता है, इसमें साफ सुथरा रहता है और इजी एंड स्मूथ कंट्रोल रहता है। मतलब ये आसान और स्मूथ तरीके से हम इसका स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ये काफ़ी लचीला होता है। जैसा कि हम जानते हैं स्टीम में क्या होता था, स्टीम या डीजल इंजन जनरेटेड जो ड्राइव्स थे उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। हमको एक पर्टिकुलर लार्ज स्पेस चाहिए रहता है। इसको हम कॉम्पैक्ट छोटी जगहों में भी, जहाँ पर स्पेस की कमी रहती है वहाँ भी आसानी से इलेक्ट्रिकल ड्राइव का उपयोग कर सकते हैं। ये कॉम्पैक्ट होते हैं, छोटे रहते हैं, इसलिए ज़्यादा हॉर्स पावर या ज़्यादा वोल्टेज का पावर हमको मिल पाता है एक छोटी मोटर से ही है। अगर उसी पावर को हमको अगर बड़े डीजल इंजन से कनेक्ट करना तो उसके लिए काफ़ी बड़ा इंजन हमको आवश्यकता पड़ता है। इसकी लॉन्ग लाइफ रहती है, इसकी जो लाइफ रहती है काफ़ी ज़्यादा रहती है। ईजी टू स्टार्ट रहता है, इसको स्टार्ट करना काफ़ी ईजी रहता है। जैसे डीजल इंजन क्या होता है, हमको पहले उसको स्टार्ट करने के लिए हमको खुद टॉर्क देना पड़ता है, बाई हैंडल को उसको खुद जनरेट करना पड़ता है, या कोई भी एक सिस्टम लगा के उसको स्टार्टिंग टॉर्क देना पड़ता है ताकि हमारा एक साइकिल करने होगा, हमारा पिस्टन ऑपरेट करने लगे। स्टीम में हमको कोल डाल के हमको जब तक हमारी स्टीम प्रोवाइड नहीं होगी तब तक हम उसका स्टार्टिंग नहीं कर पाएंगे। पर इसमें जो स्टार्टिंग होता है काफ़ी ईजी होता है और फास्ट होता है। ये लो कॉस्ट रहता है, सस्ता रहता है हमारे डीजल इंजन के मुकाबले, और लो मेंटेनेंस रहता है, इसका मेंटेनेंस काफ़ी कम रहता है। इसमें क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसको हम क्या सकते हैं, रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ड्राइव को हम रिमोट कंट्रोल के माध्यम से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब क्या क्या फैक्टर जो होते हैं जो इलेक्ट्रिक ड्राइव को सेलेक्ट करने में, मतलब इलेक्ट्रिकल ड्राइव किस जगह कैसा लगाना है वो हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल ड्राइव को सेलेक्ट करने में हमारी सहायता करते हैं, क्या क्या कारण होते हैं। जैसे हमको कहाँ आटा चक्की में कौन सा लगाना है, हमको घर में अपने नॉर्मल यूज़ के लिए कौन सा लगाना है, और हमको पंप के लिए कौन सा लगाना है, या इंडस्ट्री के लिए कौन सा लगाना है, कौन सी केमिकल इंडस्ट्री में कौन सा लगाना है, नॉर्मल कोल इंडस्ट्री में कौन सा, सीमेंट इंडस्ट्री में कौन सा, वो किस आवश्यकता के अनुसार कौन सा मोटर लगाना है, वो किस किस फैक्टर पर निर्भर करता है वो देखते हैं। पहला जो होता है नेचर ऑफ सप्लाई। जैसा कि हम जानते हैं नेचर ऑफ सप्लाई हमारे पास दो रहते हैं, वो होता है AC और DC, दो हमारे पास रहते हैं। AC में हमारे पास दो रहता है, एक सिंगल फेस रहता है, एक 3 फेस रहता है। यही रहता है हमारे पास AC में दो रहते हैं, सिंगल फेस, 3 फेस, और DC रहता है। यही नेचर ऑफ सप्लाई रहता है हमारे पास। टाइप ऑफ ड्राइव है, ड्राइव के मतलब कौन सी ड्राइव यूज़ करना चाहते हैं हम लोग, मतलब जैसे लॉन्ग, मतलब ज़्यादा वोल्टेज की, मतलब कैसे यूज़ करना चाहिए, टाइप्स ऑफ ड्राइव मतलब जैसे कैसी आवश्यकता है उसे एक्शन में निर्भर करते हैं। नेचर ऑफ लोड, जो हमारा लोड है वो क्या परिवर्तित कर रहा है समय के साथ या फिक्स रह रहा है। इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक, जैसे हमको कैसी चाहिए, एक सिमिलर, जैसे हमारे पेपर इंडस्ट्री में हमको जो टॉर्क चाहिए वो सिमिलर चाहिए, बिना रुकावट के चाहिए, ठीक है। वैसे मतलब क्या क्या इलेक्ट्रिक फैक्टर था, स्मूथ टॉर्क हो गया, स्पीड हो गया, ब्रेकिंग हो गया,
स्पीड कंट्रोल हो गया, वो सब इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक में आ गया। मैकेनिकल कंसिडरेशन में क्या होता है, जैसे मैकेनिकल कंसिडरेशन में क्या होता है, जैसे उसका जो आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट जो इंक्लोजर है वो हो गया, उसके बाद उसका पूरा कूलिंग सिस्टम हो गया, या जो भी उसका मैकेनिकल पार्ट है हमको कैसा चाहिए उस आधार पर भी हम लोग मोटर का चुनाव करते हैं। सर्विस कैपेसिटी और रेटिंग, उसकी रेटिंग क्या है, कैपेसिटी क्या है, कितने वोल्टेज का है, कितने वोल्ट है, उसमें कितना करंट रेटिंग है, उस आधार पर भी उसका चयन करते हैं। अपीयरेंस मतलब हमको कैसा अपीयरेंस चाहिए, जैसे हमको मान लीजिए हमको कहीं ऐसे जगह लगाना है जहाँ पर हमको उसका लुक अच्छा चाहिए, तो उसके अपीयरेंस पर होगा, मतलब कैसा काम कर रहा है। ऐसा ना हो कि हम कहीं ऐसे जगह लगाएं जहाँ पर हमको साइलेंट मोटर की आवश्यकता है पर वहाँ ना लगाएं, हम लोग साइलेंट मोटर ना लगाएं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ हो तो वहाँ डिस्टर्बेंस करें। जैसे हमारे कॉलेजेस में या हॉस्पिटल वगैरह में हमको कई सारे चीज़ को ऑपरेट करना पड़ता है, तो वैसे जगह पर हमको क्या होता है, हमको अपीयरेंस के आवश्यकता के अनुसार भी उसको करना पड़ता है। कॉस्ट कंसिडरेशन, पैसे किससे लेंगे, मतलब हो सकता है कि कोई काम के लिए हमको कम वाला मोटर से भी काम हो जाए, महंगे वाले से मोटर से भी काम हो जाए, तो हम उसका कॉस्ट कंसिडरेशन भी देखेंगे कि कौन सा कॉस्ट के हिसाब से सही है, कौन सा नहीं है। अब जो हमारे पास है वो टाइप्स ऑफ ड्राइव्स देखते हैं। ड्राइव्स जो होते हैं कितने तरह के होते हैं। जो पहला होता है वो ग्रुप ड्राइव होता है। ग्रुप ड्राइव में क्या होता है, एक इंडिविजुअल मोटर, एक अकेला मोटर को हम लोग के मैकेनिकल पावर को जो उसके शाफ्ट में निकल रहा है उसको एक लंबे से शाफ्ट में कनेक्ट कर देते हैं। वो पूरा शाफ्ट चलता है और उससे बहुत सारा लोड कनेक्ट कर देते हैं। जैसे आप लोगों ने आटा चक्की वगैरह में देखा होगा, जैसे एक शाफ्ट में एक मोटर चल रही है, उसका एक पट्टे से एक लंबा सा शाफ्ट कनेक्टेड रहता है जिसमें आटा चक्की जो भी मसाले वाली है, जो भी तेल ऑयल वाले हैं, मतलब एक ही शाफ्ट से, एक ही मोटर से बहुत सारी चीज़ चलते हैं एक लंबी की शाफ्ट के सहायता से, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप ड्राइव। और इंडिविजुअल ड्राइव क्या होता है, इंडिविजुअल ड्राइव क्या होता है, एक मोटर से एक ही लोड कनेक्ट रहता है, उसको हम लोग इंडिविजुअल ड्राइव कहते हैं। ग्रुप ड्राइव में क्या होता है, जो मोटर की कैपेसिटी है वो काफ़ी हाई रहेगी। हाई कैपेसिटी के हम लोग मोटर लगाते हैं, काफ़ी हाई कैपेसिटी थी 10 किलोवाट की, या मतलब उससे भी ज़्यादा की हम लोग 100 किलोवाट की, अपनी आवश्यकता के हिसाब से। यहाँ मोटर की जो ग्रुप ड्राइव में, क्योंकि हमको बहुत सारे लोड कुछ ऑपरेट करना होता है, इसलिए कहीं ना कहीं इसमें जो ग्रुप ड्राइव में जो मोटर्स लेंगे वो हाई कैपेसिटी की या हाई रेटिंग की रहेंगी। इंडिविजुअल ड्राइव में हमको एक लोड लगाना है, एक लोड ही कनेक्ट रहता है हमारे ड्राइव से, इसलिए हमेशा जो इंडिविजुअल ड्राइव में क्या होता है कि जो लोड रहता है, लोड की आवश्यकता के साथ हम अपना मोटर का चयन करते हैं। मल्टी मोटर ड्राइव में क्या होता है, एक से अधिक मोटरों को पैरेलल में कनेक्टेड किया जाता है और हमारे लोड को सप्लाई किया जाता है। इसका उपयोग हम लोग ट्रैक्शन मोटर में करते हैं, ट्रैक्शन सिस्टम में करते हैं हमारे लोकोमोटिव को ऑपरेट करने के लिए, जहाँ लोड काफ़ी ज़्यादा रहता है और हम लोग उसको एक मोटर से ऑपरेट नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग मल्टीपल मोटर्स लगाते हैं। इसको ऑपरेट करने के लिए हम लोग मल्टीपल मोटर लगाते हैं ताकि लोड हमारा बहुत ज़्यादा है। अब कनेक्शन जो होता है, मोटर को ड्राइव से कनेक्ट करने का विधियाँ क्या क्या होती हैं। पहला जो होता है डायरेक्ट ड्राइव, जैसे हम इसमें देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर को हम यहाँ से पावर सप्लाई दे रहे हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई दे रहे हैं, मोटर ऑपरेट कर रहा है, ये शाफ्ट है, कपलिंग के माध्यम से हमारा मैकेनिकल सिस्टम चला, ये आटा चक्की हो सकता है या कोई भी मैकेनिकल सिस्टम हो सकता है जो हमको आवश्यकता में है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट ड्राइव बोलते हैं। दूसरा जो होता है बेल्ट ड्राइव, जो आप लोगों ने आटा चक्की वगैरह में देखा होगा। बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, हमारे बेल्ट ड्राइव जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक फ्लैट बेल्ट ड्राइव होता है, एक वी बेल्ट ड्राइव होता है। बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, बेल्ट के टुकड़े को, लंबे लंबे टुकड़े को हम लोग ज्वाइन करके एक पट्टा नुमा बनाते हैं और उसको हम लोग एक व्हील पर चढ़ा देते हैं ताकि हमारा जब शाफ्ट चले तो हमारा वो लोड भी चले। जो फ्लैट बेल्ट ड्राइव में एक फ्लैट बेल्ट, मतलब जैसे नाम से बताया पहले, फ्लैट बेल्ट मतलब एक फ्लैट बेल्ट में चलेगा जो ऐसे लेगा। वी बेल्ट में क्या होता है, हमारा जो बेल्ट रहता है वी आकार का रहता है, वी आकार का रहेगा, तो कहीं ना कहीं इसका उपयोग जहाँ पर जगह की कमी रहती है और हमको पावर को ट्रांसमिट करना होता है, वहाँ हम लोग वी बेल्ट के यूज़ करते हैं ताकि हमारे सिस्टम में, दूसरे सिस्टम में वो अवरोध ना पैदा करे और इसमें कोई चीज़ फंसे ना। वी बेल्ट में हम लोग इंक्लोजर कर सकते हैं। अगर हम वी बेल्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसको आराम से एक मेटेलिक सीट के जालीनुमा स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम लोग ढक देते हैं ताकि उसमें कोई किसी का जो उसमें
काम कर रहे हैं उनका कोई चीज़ कपड़ा या कोई चीज़ वस्तु बाल बाल ना फंसे, ताकि कोई डेंजरस ना हो। वी बेल्ट वहाँ उपयोग करते हैं जहाँ पर हमको कॉम्प्लेक्स, जहाँ जटिल रहता है, जहाँ पर जगह कम रहता है, फ्लैट बेल्ट का उपयोग हम लोग नॉर्मली करते हैं। तीसरा जो होता है रोप ड्राइव होता है। रोप ड्राइव क्या होता है? रोप, रस्सी की सहायता से हम लोग ड्राइव चलाते हैं। इसका उपयोग आप लोगों ने पहले के समय में इसका उपयोग ज़्यादा होता था हमारे वाटर सिस्टम में। कुएं से पानी निकालने में क्या होता है, मोटर की सहायता से रोप कनेक्ट करते थे, जो रोप खींचता था लोड को, उसका उपयोग रोप ड्राइव होता है। चैन ड्राइव क्या होता है? जैसा कि आपने आजकल चैन ड्राइव का उपयोग देखा होगा, चैन की सहायता, मतलब एक मेटेलिक चैन रहता है, उसके सहायता से हम लोग ड्राइव चलाते हैं। और इसमें पावर का काफ़ी लॉस होता है। इसका उपयोग पहले के समय में होता था। इसका उपयोग नॉर्मल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ड्रिवेन, मतलब इलेक्ट्रिकल ड्रिवेन व्हीकल्स में उपयोग करते हैं। जैसे बड़े बड़े व्हीकल्स रहते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिटी से चलती हैं, हमारे नॉर्मल माइनिंग इक्विपमेंट में वहाँ चैन ड्राइव का उपयोग किया जाता है। पांचवा जो होता है गियर ड्राइव होता है। गियर ड्राइव क्या होता है? गियर्स की सहायता से, ये कपलिंग के बीच में गियर्स लगाते हैं। इसको क्या होता है, गियर ड्राइव मतलब हम लोग गियर से क्या होता है कि हम स्पीड को कंट्रोल कर पाते हैं, कम या ज़्यादा होगा, उससे सहायता से मैकेनिकली कंट्रोल कर पाते हैं गियर ड्राइव में। आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।